ना सूजी ना खोआ ना मावा, गेहूं के आटे से बनाइए। इतना क्रिस्पी, और बाहर से ये जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही रसीला है, एक एक लेयर में रस गया हुआ है। और इतना टेस्टी ये मिठाई बन के हमारा तैयार हो जाता है फटाफट। तो आइए इसकी रेसिपी शेयर करते हैं, और आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में 1.5 कप आटा ले लिया है, और आटे में हमने ऐड किया है 1 चुटकी नमक। और उसके बाद फिर हम लेंगे सफ़ेद तिल, 2 चम्मच मैंने भर के लिया है। सफ़ेद तिल से टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, क्रिस्पीनेस भी बहुत अच्छा आता है। और 2 बड़े चम्मच से मैंने घी डाला है, और घी डालने के बाद हम इसे धीरे धीरे करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बिल्कुल अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, और इसे ऐसा हमें बनाना है कि अगर हाथों में हम इस तरह से ले तो इस तरह से मुट्ठी बन जाए। अगर नहीं बने तो थोड़ा सा और आप घी डाल सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें यहाँ इसका एक डो तैयार करना है। तो हमें इसे बिल्कुल आटे की तरह नहीं लगाना है, सेमी सॉफ्ट आटा हमें लगाना है, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। तो यहाँ पे देखिए हमारा आटा जो है लग चला है, बहुत ही आसानी से इजली ये बन जाता है। आटा को हम इस तरह से लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, इसे ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये फूल जाए हमारा आटा। तो यहाँ पे देखिए ये आटा हमारा रेडी है। अब हम इसे ढक देंगे, और उसके बाद फिर चलते हैं हम चाशनी बनाने के लिए। तो इसकी चाशनी के लिए हमने एक कढ़ाई में 1.5 कप चीनी लिया है, और सेम क्वांटिटी में हमने पानी लिया है। दोनों को सेम लेना है हमें। और उसके बाद जब ये थोड़ा सा इसमें एक बॉयल आ जाए, उबाल आ जाए, तो हम इसमें आधा चम्मच इलायची का पाउडर या इलायची कूट के इस तरह से डाल देंगे। और फिर मैंने केसर के कुछ धागे इस तरह से डाल के रखे थे पानी में, उसको डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसकी जगह केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, उससे भी फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और इस तरह से हमें चाशनी का तार नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा चटचटापन चीनी में आ जाए, बस हमें उतना ही बनाना है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हमारा बना है, बिल्कुल ऐसा ही रखना है। इस 2 चम्मच आटे में मैंने यहाँ पे 4 चम्मच घी डाला है, और घी इसको डाल के हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है स्पून की मदद से। तो ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा साटा, जो कि हम आगे बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो देखिए बिल्कुल आसानी से ये भी बन के रेडी हो गया है। अब हमारा जो है आटे को लगाए हुए 10 मिनट हो चला है। तो अब हम आटा को देख लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा और इसको भी गूँथ लेंगे, थोड़ा सा और गूँथ के सॉफ्ट कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसे छोटी छोटी इसकी लोइयाँ जो है वो तोड़ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से रोल बना के इसे जल्दी जल्दी में काट लिया है। तो बहुत ही इजी, मतलब इसके बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 15 मिनट में बिल्कुल बन के ये रेडी हो जाता है, और टेस्ट में भी तो बेहतरीन लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से कट लगा लिया है। अब गोल गोल हम इसे लोई के शेप में बना लेंगे, और बस और आगे का प्रोसेस बहुत ही इजी है। बस हम इसे डालेंगे और फटाफट रोटी की तरह बेल लेंगे। रोटी तो बेलने सबको ही आता है, तो बहुत ही इजी है, आसानी से बन जाता है। तो एक साथ हमें 4-5 रोटियां हमें बना के रख लेनी है इसी तरह से साइज की। और फिर इसके ऊपर हमें क्या करना है, जो साटा जो हमने बताया था आगे यूज करेंगे, उस साटे को इस पे हमें लगा देना है। तो चारों तरफ अच्छी तरह से लगा देना है हमें। हमने इस तरह से फटाफट, जल्दी के चलते फटाफट हाथों से ही इस तरह से चारों तरफ लगा दिया है, और थोड़ा सा हमें ड्राई आटा को इस पर छिड़क देना है। तो इस तरह करते हुए एक के ऊपर एक रोटी हमें लगाते जाना है। तो इसी सेम प्रोसेस से हमें 5 रोटियों को हमें लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक रोटी लगाया, दूसरे पे फिर इसी तरह से साटा लगाया, फिर ड्राई आटा डाला, और फिर रोटी डाला। इस तरह करते हुए 5 रोटियों को मैंने लगा लिया है। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब हम थोड़ा सा हाथों से इसे पुश करने के बाद इसके रोल को बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा रोटी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको रोल बना लेंगे। तो रोल हमारा थोड़ा मोटा होगा तो हम इसे स्ट्रेच भी कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको इसके लेयर्स में।
तो यहाँ पे देखिए हमारा रोल यहाँ बन के तैयार है। बिल्कुल टाइटली हमें रोल करना है, इसे लूज नहीं होना चाहिए। और इसे थोड़ा सा स्ट्रेच मैंने कर लिया है। अब हम इसे किसी भी नाइफ से कट लगा लेंगे। एक ही शेप में एक ही साइज का हमें कट लगाना है, मोटा या पतला नहीं करना है। देखिए कितना फटाफट ये कट के रेडी हो जाता है। तो ये मिठाई मैं बोल रही हूँ इतना इजी है कि आप अगर एक बार बना लेंगे ना, तो किसी कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी मंथ हो, जब भी मीठा खाने का अगर मन करे तो इसे आप बना के खाइएगा, तो मीठे की क्रेविंग जो होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा इसका लेयर्स आया है, तो बहुत ही अच्छे लेयर्स आए हैं। हल्का हल्का हाथों से हम इसे पुश करते हुए एक शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से शेप दे दिया है। तो सारे को हम इसी तरह से रख के अच्छी तरह से इसका शेप को बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये अच्छी तरह से शेप में बन गया है। और अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में घी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी पहले से ही डाल के रखा है, उसको हमें गर्म कर लेना। तो ज़्यादा वो खूब ज़्यादा तेज गर्म भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल मीडियम भी नहीं होना चाहिए। हल्का हल्का ये गर्म है तो ही हम इसे डाल लेंगे। और मीडियम टू हाई फ्लेम करते हुए अपनी सुविधा के अनुसार इसे हम छानेंगे। बिल्कुल तेज आंच पे हमें नहीं छानना है, नहीं तो ये बाहर से तो गोल्डन दिखेगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो टेस्ट हमारा बिल्कुल ख़राब लगेगा। तो इसलिए मीडियम पे ही हमें रखना है और बीच बीच में आपको हाई कर देना है। और इस तरह से अलटते पलटते हुए इसको क्रिस्पी गोल्डन होने तक हमें अच्छी तरह से छानना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कलर आने लगा है, कितना मतलब अच्छा कलर आने लगा है। और यहाँ पे हमारा ये रेडी हो गया है। तो हम गर्मा गर्म ही इसे हम हल्का गर्म चाशनी में डाल देंगे। तो दोनों चीज़ हमारा गर्म है, तो इसमें बिल्कुल चीनी अच्छी तरह से चला जाएगा। और हमें बस इस तरह से अलटते पलटते हुए इसे मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद फिर इसे निकाल लेना है। तो इसमें हमें छोड़ना नहीं है डाल के, बस इस तरह से ऊपर से हम डाल देंगे और उसके बाद एक एक करके हम इसे किसी भी बर्तन में निकाल के रख लेंगे। तो 2-3 बैच करके हमने यहाँ पे सारा बना लिया है। और ये देखिए हमने इसे निकाल दिया है। तो 1.5 कप आटे में ये कम से कम 20-25 बन के तैयार होता है। मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितना क्रिस्पी है। देखिए कितना अंदर तक जूसी बना है और एकदम क्रिस्पी है। लेयर तो कितनी अच्छी लेयर्स इसमें आई हैं। तो एक बार खाइएगा तो बिल्कुल माउथ वाटरिंग डिश है। तो इसे चलिए आप सेव करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाला फेस्टिवल दिवाली या फिर दशहरे में कभी भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इतना मतलब कितना भी बिजी शेड्यूल हो फटाफट बन जाता है। थोड़ा सा भी आपको अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब बाकी जो लोग नहीं जानते हैं इस ईजी रेसिपी को, वो भी बना के इस दिवाली में खाएँ। थैंक यू एवरीवन।